हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ वट ऑफ बताने नहीं आया हूं। मैं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को रियलिटी से वाकिफ कराने के लिए आया हूं कि इस टाइम पे जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो लगातार आप लोगों का एग्जाम डिले हो रहा है, उससे आप लोगों को रणनीति किस हिसाब से चेंज कर देनी चाहिए। आप लोगों को अपनी तैयारी में कौन से चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि आप ये चीज समझिए कि आप ही के साथ में जो लड़के तैयारी कर रहे थे उन लोगों को लग रहा है कि भैया हमारा तो सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि हम तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जिन स्टूडेंट ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तैयारी करेंगे, उन लोगों ने वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट की और उसके बाद आज उनका एवरेज स्कोर 48, 50, 52, 53 तक जा रहा है। आप सोचिए न्यू क्रीम किस तरीके से आप लोगों के साथ आ गई है सिर्फ 2 महीने के अंदर। आप लोग अपनी तैयारी में ढील दे रहे हैं और वो लोग अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ओल्ड स्टूडेंट से स्पेशली कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। अदरवाइज आप लोग सोच लीजिए, टोक्यो ओलंपिक में नीरज को गोल्ड मिल गया था 87.58 पे और इस बार ब्रोंज मेडल। मतलब कि आप लोग समझ लीजिए कि 3rd नंबर पे आने के लिए भी उससे ज्यादा मीटर का भाला फेंकना पड़ा है। ब्रोंज मेडल तक नहीं मिला है। ब्रोंज मेडल की बात कर रहा हूं मैं, वो भी नसीब नहीं हुआ है उतने मीटर पे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितनी बार पे पहले हो गया था उतने पे ही इस बार हो जाएगा, तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ प्री क्लियर नहीं करना है, आपको आगे अब मेंस पे भी दृष्टि डालनी चाहिए। अगर पेपर डिले हो रहा है तो हम भी कह रहे थे तब तक, जब तक पेपर होने की चांसेस थे कि भैया अगस्त में पेपर हो रहा है तो मत पढ़िए। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग मत पढ़िए, लेकिन जो फिजिक्स वाले चैप्टर्स हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट जरूर से जरूर करिए। अब आप लोगों को अपनी बहुत सारी चीजों में चेंजेस करने की जरूरत है। अदरवाइज आज मैं खुद ऐसे लड़के को जानता हूं जिस लड़के ने 18,000 वैकेंसी होने के बाद अपनी कंपनी छोड़ी और उसने तैयारी स्टार्ट की, और आज वो लड़का उस टाइम पे 33 मार्क्स के साथ, उसने पहला टेस्ट दिखाया था मुझे 33 मार्क्स के साथ, और आज वही बच्चे से मैंने कहा कि अपने पिछले 6 टेस्टों का मुझे एवरेज स्कोर दिखाओ, उस बच्चे का स्कोर 49 है। आप ये समझ के चलिए कि जितना एग्जाम लेट हो रहा है उतनी ज्यादा कट ऑफ की संभावनाएं होंगी। सिर्फ देखिए उस टाइम पे इतनी वैकेंसीज थी, उसके बावजूद भी 70, 75 फाइनल कट ऑफ गई थी। सिर्फ प्री क्वालिफाई करना हमारा मकसद नहीं है, आप लोगों को फाइनल तक भी लेके जाना है। तो इस चीज से आप लोगों को वाकिफ होना पड़ेगा कि सिलेक्शन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप लोग वही सोचते हैं तब आप ये चीज समझिए कि ये जो नए बच्चे तैयार होकर आ रहे हैं, मैं आप लोगों को खुद बता दूं, सिर्फ हमारे यहां नहीं बाकी इंस्टीट्यूट ने भी जब वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट न्यू अपनी कंपनीज छोड़ के तैयारी में लगे, और वो लड़के अब बहुत अच्छी कंडीशन में आ चुके हैं। और आप लोग अभी यही सोच रहे हो कि क्या करें क्या ना करें। तो आप लोग जो भी आपने पढ़ रखा है उसको जितना बेहतर हो सकता है रिवीजन करिए, जितना ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे वो टेक्स्ट बुक पे करिए, चाहे आप किसी एप्लीकेशन पे करिए, चाहे आप ऑफलाइन करिए, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप पीछे नहीं रहेंगे। साथ में आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को भी देखते रहिए। किसी कॉन्सेप्ट, अभी आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि हम तो बहुत बड़े शहंशाह हो गए हैं, हम तो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। जब एक न्यू बच्चा आता है उसके अंदर एक अलग जोश होता है। उसने अपनी कंपनी छोड़ी है, अपनी जॉब को छोड़ के वो तैयारी में लगा है। उसके जोश में और आपके जोश में धरती आसमान का अंतर है इस टाइम पे, क्योंकि आपको तैयारी करते हुए हो गया 1.5 साल, अब आपका जोश डाउन होने लग गया है। उसने अभी कंपनी छोड़ी है, वो अब तैयारी में लग रहा है। आप चीजों को समझिए। अगर उसको और टाइम मिल रहा है तो आप ये बात मान के चलिए कि वो न्यू क्रीम आपसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आप पीछे रह जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के चीजों को लेके चलना है। वो इस टाइम पे पूरी तरीके से लगा है कि मैं प्री को 100% क्लियर करूंगा ही करूंगा, और जैसे ही उसे टाइम मिलेगा फिर वो मेंस के बारे में भी सोचना शुरू करेगा। और निश्चित तौर से टाइम मिलेगा ही, क्योंकि जब उसको प्री में टाइम मिल रहा है तो मेंस में भी टाइम मिलेगा। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि डे बाय डे जितना एग्जाम डिले हो रहा है उतना ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होता जा रहा है।
अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे कहूंगा कि ये कोर्स ले लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, ये तो मैं अब बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं आप लोगों से, क्योंकि हमारा कोर्स तो काफी हद तक हो चुका है, बहुत हद तक 70% सिलेबस हम लोग निपटा चुके हैं, बाकी और बचा है उसको भी हम निपटा ही लेंगे। और इन लोगों की वजह से हम लोग रिवीजन के साथ चल रहे हैं, अदरवाइज अब तक तो सिलेबस निपट चुका होता। 45 डेज बोला था, पहले 30 डेज का क्रैश कोर्स था, उसको 45 किया, फिर एग्जाम डिले हो रहा है तो अब 60, 65, 70 दिन जितने में भी सिलेबस कंप्लीट होगा उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि सिचुएशंस लगातार बदल रही हैं, एग्जाम जितना डिले हो रहा है उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज होती जा रही हैं। अब आप लोगों को सोचना है कि आप पुराने ढर्रे पे सोचेंगे कि खरगोश की स्पीड इतनी है और कछुए की स्पीड इतनी है, तो खरगोश सोच रहा है मैं तो जीत ही जाऊंगा। यह मत समझिएगा, नीरज से हम लोगों को इतनी उम्मीदें थी, समझ रहे हो, नीरज चोपड़ा से सबको उम्मीदें थी, नहीं पूरी इंडिया को उम्मीदें थी। अब आप एक बार सोच के देखो, जब आपको नीरज के हारने पे इतना दुख हुआ है, आपके मम्मी पापा को आपसे कितनी उम्मीदें हैं कि आप 2 से 3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा को कितनी उम्मीदें होंगी आपसे। नीरज का तो आपसे कोई दिल से रिश्ता नहीं है, अरे मां बापों का तो आपसे दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। अब तक उन्होंने कितनी उम्मीदें पाल ली होंगी कि मेरा बेटा 2-3 साल से लगातार पढ़ रहा है, इस बार तो सिलेक्शन लेगा ही। और बेटा को क्या पता है कि रियलिटी में क्या चल रहा है। जो बच्चा 3-4 महीने से पढ़ना स्टार्ट हुआ है, आज वो कहां पहुंच गया, और उनका बेटा आज भी 45 पे गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके बेटे को लग रहा है कि कुछ होना ही नहीं है, पेपर तो होना ही नहीं है। मैं आप लोगों से बता दूं, पेपर अगर आज भी हो, भगवान करे हो, हम तो चाहते हैं कि पेपर जल्दी से जल्दी हो, आपने तैयारी की है, तब भी 80% स्टूडेंट का रोना यही होगा कि और थोड़ा सा 1 महीना लेट हो जाता, और 1 महीना लेट हो जाता। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। अरे आप इसलिए क्यों नहीं पढ़ते कि कल को ही एग्जाम है? आप उस तरीके से लेके चलिए, अपनी एक डेडलाइन बांधिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी को करिए। कम से कम आप लोगों का सिलेबस तो हो जाए कंप्लीट, और सिलेबस कंप्लीट होगा तो उस चीज को आप लगातार रिवाइज करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करनी है, जितने रिवीजन करना है उतना रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस के दम पे ही बच्चों के सिलेक्शंस होते आए हैं आज तक। बिना रिवीजन प्रैक्टिस के आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि क्या नई बात बता रहे हो, सब तो पुरानी ही बता रहे हो। बता पुरानी ही रहा हूं, सिर्फ मैं आपको जगा रहा हूं कि जिस चीज पे पहले गोल्ड मिल गया था उस चीज पे इस बार ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिला है। ठीक इसी तरीके से समझ लीजिए, जिस पे पिछली बार बच्चा टॉप कर गया था, इस बार सिलेक्शन लेना भी आसान नहीं होगा। आप ये चीज समझ लीजिए, ऐसी ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी। इसलिए जितना अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छा, मैं सिचुएशन आपको बताता हूं। पहली बात तो इतनी कम वैकेंसीज, जब 6000 वैकेंसीज थी तो फॉर्म ही उन बच्चों ने फिल किए थे जिन लोगों को लग रहा था कि हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन किसी वजह से उन्होंने तैयारी नहीं की। उनको लग रहा था कि चलो यार इतनी कम वैकेंसी है, मैं तो जॉब करता हूं, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जॉब वाले लड़के जो बीटेक वीटेक करके आए हुए हैं, आप ये बात समझ लीजिए, इस चीज को अपने अंदर बांध लीजिए। बीटेक किया हुआ लड़का या डिप्लोमा किया हुआ लड़का किसी भी समय अगर जागे, आईटीआई वाला भी छोड़िए, कोई भी बच्चा हो, अगर वो किसी भी समय जाग जाए, शिद्दत के साथ सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू कर दे, उसे एक अच्छा गाइडर मिल जाए जो उसको सही से गाइड कर सके, चाहे वो उसका चाचा हो, मामा हो, भैया हो, मैं हूं, अगर उसको एक सही प्रॉपर गाइड करने वाला मिल जाए तो वो 3 से 4 महीने के अंदर आपकी 1.5 साल की तैयारी को पछाड़ सकता है। आपको 1.5 साल तैयारी करते करते हो गया है, तब भी वो आपको पछाड़ देगा सिर्फ 4 से 6 महीने के अंदर। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सोच को बदलने की जरूरत है। सीवीटी 1 को तो उतना अच्छा करने की जरूरत है कि आपसे पीछे ही रहे वो बच्चे। कम से कम आप अपना इतना तो एम लेके चलिए कि जो नई क्रीम तैयार हो रही है उनसे हम आगे ही रहें, उनसे तो पीछे मत हो जाइए आप लोग। क्योंकि मुझे खुद को देख के लग रहा है कि यार वो बच्चा ढील डाल रहा है जिसने 1.5 साल से तैयारी की है, और जो बच्चा भी 2-4-6 महीने में तैयारी करना शुरू हुआ है वो बहुत आगे निकलता जा रहा है। ये बात आप ध्यान रखिए, हमेशा बोर्ड हो या बाकी चीजें हो, टॉप वही लोग करते हैं ज्यादातर जो पहली बार वाले होते हैं। जिन्हें 2-2, 3-3 बार हो गए हैं, उन लोगों को मुश्किल से टॉप कर पाते हैं वो लोग। 10th और 12th एग्जाम की बात कर रहा हूं और 1 डे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही इतना वास्ट है कि जो जितनी बार पढ़ता है उतना ज्यादा चांसेस रहती हैं टॉपर्स आने की। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। फिर भी अगर आप रेशियो देखोगे तो न्यू स्टूडेंट का ज्यादा रेशियो रहता है कहीं भी टॉपर्स की बात करोगे तो। इसलिए अपने आप को पिछड़ने मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। बार बार बोल रहा हूं मैं
जितना पॉसिबल हो आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। पिछली बार की वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद भी आप लोगों की जो कट ऑफ थी, देखिए 37 लाख फॉर्म था इस बार, पिछली बार 47 लाख फॉर्म था, 37 लाख ने एग्जाम दिया था, इस बार 19 लाख फॉर्म है, करीब 15 लाख एग्जाम देंगे। और जितना लेट होगा उतने ज्यादा एग्जाम देने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो ये कुछ कट ऑफ पिछली बार की भी रही थी, लेकिन कट ऑफ पिछली बार में सबको सीबीटी 2 के लिए पास कर दिया था, इसलिए आप लोगों को वो कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि तू बेवकूफ बना रहा है, तो भाई मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं तुम्हें वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं बेवकूफ बनाता हूं आप मत देखिए वीडियो, आपको किसी ने इन्वाइट नहीं किया है। जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि पिछली बार की ये कट ऑफ थी, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फाइनल कट ऑफ दिखाता हूं कि फाइनल कट ऑफ क्या थी। आप लोगों का थोड़ा सा जागेंगे। ये ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए हम लेके आ रहे थे, लेकिन उन लोगों के अंदर अभी जोश नहीं दिख रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि स्टार्ट करना है नहीं करना है। हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से रेडी हैं, जब कहोगे हम तब स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें अभी कट ऑफ नहीं, उसकी स्लाइड में उन्होंने ऐड नहीं की है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ थी 70 से कम तो आप सोचना भी मत, और इस बार कट ऑफ ज्यादा ही रहने वाली है। इसलिए अपनी तैयारी को 70 में 75 में से नहीं कह रहा हूं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। पिछली बार कुछ लोगों ने ज्ञान दिया था कि साइको के 30%, अबे भाई 30 नंबर का होता है तो उसमें से जितने नंबर आते हैं उसके सारे के सारे जोड़ते हैं, वो 30 का भी 30% जोड़ रहा था। इस तरीके की चीजें ना करें और चीजों को समझें। आपका जो सीबीटी 2 होगा उसके पार्ट ए का 70% जुड़ेगा, और साइको का 30 में से 30 जितने नंबर आओगे, 22 लाओगे तो 22 जोड़ेंगे, और 30 में से 29 लाओगे तो 29 जोड़ेंगे। 29 लाना डिफिकल्ट होता है। तो गाइज कट ऑफ पिछली बार की थी ऐसी जो आउट ऑफ 100 करी गई थी। तो आप प्री क्लियर कर जाएंगे निश्चित तौर से। मैं भी कह रहा हूं कि आप प्री क्लियर कर जाएंगे, लेकिन प्री क्लियर करना हमारा मकसद नहीं है। हम लोगों को आगे तक जाना है, मेंस तक का काम करना है, मेंस के बाद फाइनल तक पहुंचना है। तो आप लोग ये समझिए, जब सीबीटी 2 के पार्ट ए के नंबर जुड़ रहे हैं तो जो कॉमन सिलेबस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर वैसे इसमें तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हद तक है, क्योंकि केमिस्ट्री का जब आप पार्ट 1 नाइन्थ एनसीईआरटी का जब चैप्टर नंबर 1, 2 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हीट एंड टेम्परेचर का भी बहुत सारा पोर्शन उसके अंदर है। तो जो साइंस वाले चैप्टर्स हैं सीबीटी 2 के, आप इस टाइम पे अगर एग्जाम डिले हो रहा है और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है उसको एडवांस लेवल तक पढ़ लीजिए, चाल और बेग वाला चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग मत पढ़िए, लास्ट टाइम पे सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड के लिए छोड़ दीजिए। इस टाइम पे बाकी के सिलेबस को तो निपटा लीजिए कम से कम। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप उधर बढ़िए, उससे आप लोगों को सीबीटी 1 में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर एग्जाम का लेवल अप हुआ तब भी आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सीबीटी 1 वाला बच्चा क्या कर रहा है, एनसीईआरटी का लेवल जो उसने दिया हुआ है, तो आपको जब सीबीटी 2 में काम में आने वाली चीजें हैं तो कम से कम वो चीजें कवर करिए ना। इलेक्ट्रिशियन अगर आपकी ट्रेड है तो आधी से ज्यादा ट्रेड तो आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही कवर हो जाएगी, तो आप उन चीजों को क्यों छोड़ रहे हैं। तो कम से कम उतनी चीजें करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा और कमेंट करके जरूर से जरूर बताओ कि भैया स्टार्ट करना है या नहीं करना है ग्रुप डी टेक्नीशियन का टारगेट। और नीचे लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर कर दिया करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तब, अगर नहीं लगती है तो मत करिए। ये भाई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि जितनी कोशिश हो सकेगी आपके एग्जाम के लिए आपको लास्ट टाइम तक हेल्प करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। किसी को मेरी बातों का बुरा लगा है तो माफ कीजिएगा।